गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए हम भी ठीक है। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है तारीख 25/2025। तो अभी का जो टाइम हुआ है 8:30 हो चुके हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल और वो भी जल्दी 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 कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। तो वो निकल गए अभी स्कूल और साथ में मैंने ब्रेकफास्ट सुबह कर दी है और उनसे करवा दिए। मैंने खुद नहीं अभी खाया पर बच्चों से करवा दिए ब्रेकफास्ट, साथ में दे दिया है लंच। और बाकी जो है यहाँ पर आज मैं ज़रूरी बात आपसे कहने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारी दीदी की जो डेथ हुई थी यहाँ पे गांव में, तो उनको आज जो है डेथ होके आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं, जो कि हमारे शुद्धि बोलते हैं। और आज जो है शुद्धि होने जा रही हैं और वहाँ की मैं थोड़ी सी क्लिप आपको दिखा दूँगी। और बाकी तो आपको पता ही है कि जैसे मतलब अपने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आज उनको 10 दिन हो गए तो पता ही नहीं चल रहा कि, और ऐसा लग रहा कि कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो इस तरीके से लग रहा है हमारे को। और यादें तो दिल में रह जाती है, आदमी चले जाते हैं तो यादें तो रहती है। क्योंकि मेरे को तो सुबह सुबह आज जो है दीदी की याद बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि हम ज़्यादा करके काफ़ी क्लोज़ थे और बाकी वो हमारे साथ हर एक चीज़ में जुड़े हुए भी थे। तो मैं अपने मन में आज काफ़ी देर तक सोचती रही कि कैसा चलेगा हमारा ग्रुप, मंडली और महिला मंडल, हर एक चीज़ में वो शामिल थे। और काफ़ी दुख की बात हुई है हमारे साथ, जो उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक जो इतना बड़ा हादसा हुआ उनके साथ। तो बहुत बड़ा जो है दुख हुआ हमारे लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए। तो चलिए जी, अब मैं जो है मेरे देवर जी आए हुए हैं, उनको ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं। उन्होंने शायद आज जाना या कल जाना, वो नहीं पता। तो फिर वो भी पहली बार आए हैं, उनके पास बैठने का थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। हम थोड़ा बिज़ी। तो मिलती हूँ मैं, जो भी आपसे बात करेंगे वो पूरी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। मैं आ गई हूँ इन लेडीज़ों के पास और ये सुबह से यहाँ पर जो है प्याज, लहसुन, जो है अदरक काट रही हैं। और मैंने सोचा कि चलो इनके साथ मैं भी थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ। और क्योंकि जब हमारे काम करते हैं तो हमारे को सभी को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है चाय भी बन चुकी हैं और मैं पहले चाय भी पी रही हूँ और साथ में जो है अदरक में जो है छिलके दे रही हूँ, क्योंकि काट रही है सीता। तो इसी तरीके से हम जो है हाथ बटा रहे हैं सभी और बैठ के। और क्योंकि खाना जो है 12-1 बजे के लिए तैयार है। अभी अदरक छील रही हूँ, बाकी सभी काम में लगे हुए हैं। सुबह जो है ना, सुबह का जो काम होता है घर का काम, वो बहुत ज़्यादा होता है। और सुबह जो स्कूल के लिए बच्चे जाने, फिर ब्रेकफास्ट बनाया उनके लिए। फिर मेरे जो है देवर जी चले गए घर के लिए, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया और वो भी ब्रेकफास्ट करके गए हैं। और फिर उसके बाद जो है हमने जो है अभी थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट तो कर दिया है, फिर यहाँ भी काम करना पड़ता है। तो गराई को भी मैं दिखा देती हूँ, ये हमारी गराई है और सभी जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि 1 बजे के लिए खाना बनना चाहिए। और यहाँ पर खाना तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर। और थोड़ा बारिश लगी, बारिश ने थोड़ा काम ख़राब किया है। और बाकी ले चलती हूँ मैं आपको। यहाँ पर अब सफाई कर रहे हैं और क्योंकि खाना खा के फ्री हो गए हैं, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी रिश्तेदार आए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर सारा क्लोज़ कर दिया है। फिर आगे मैं घर के गाइस अभी पहुंच रही हूँ मैं, बिल्कुल क्लोज कर दिया है, साफ़ सफाई कर दी, बर्तन धो लिए, खाना खा लिया। और मैं आपको नज़र भी आ रहा है, ये चंदन का टीका है। और जब हरिद्वार से आते तो हमारे चंदन का टीका लगाते हैं, खाना खाते बारी भी, और उस जब हवन होता ना घर पर तो उस टाइम भी लगाते हैं। और साथ में देख लो यहाँ पर माला, और ये वाली माला जो है हरिद्वार से ले आई हुई है। जैसे कि दीदी की डेथ हुई है, कोई मतलब जैसे हरिद्वार से माला लाते तो उसी के नाम से जो है हम पहनते हैं। और पता क्या बोलते कि ये माला जो है काफ़ी शुद्ध होती है और अच्छा लगता है, जो हरिद्वार से माला लाते हैं। और बाकी जो है हमने जो है सभी ने जो है मतलब सभी लेडीज़ ने पूरा काम किया है। और फिर हमने घर पर जो है जीजी जी के घर में चाय पी है और उनको थोड़ा बहुत हौसला दिया है। और उसके बाद हम आगे थे घर के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत बातें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि वो एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे में वीडियो बनाना। मैंने थोड़े क्लिप लिए थे, वो मैंने आपको दिखा दिए। तो चलिए फिर अब चलते हैं आगे। और जो मैं आपको बात कहने वाली हूँ, जैसे मेरे देवर जी आए थे, उनके पास मैंने कहा था कि बैठ भी नहीं सकी, तो पर सुबह वो चले गए थे। और जो कल मैंने उनको घुमाया, थोड़ा बहुत मैंने उनको कहाँ घुमाने ले गया, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले सुनते हम उनकी बातें। जब वो आए थे तो मैंने उनके साथ क्या बात की थी, तो देख लो गाइस। यहाँ पे मेरे देवर जी आए हैं रोडू से और ये पहुँच चुके थे सुबह। और राज्य के दरबार में, जो कि मैंने आपको बताया कि चबरखा था आज 4 साल का, हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का।
तो वहाँ पे आए थे आज चबर का खाने, तो कैसा रहा आपके? रश काफ़ी था वहाँ पर? बहुत रश था। हाँ, मैंने भी जाना था पर मेरे को टाइम नहीं लगा। और यहाँ बैठी है मेरी मासी की बेटी नीना देवी। इसके बारे में अब क्या बोलूँ मैं, आपको पता ही है इसके बारे में वैसे भी। तो अब दत्तनगर पहली बार आए हैं मेरे देवर जी दत्तनगर। भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से बोल रहे थे मेरे देवर जी कि हमने जाना है, मैंने जाना है दत्तनगर, देखना है। तो पहली बार आए ना आप? पहली बार आए हैं और इन्होंने दत्तनगर नहीं देखा था। अभी इनको घुमाएंगे, थोड़ा हम बिजी थे, और उसके बाद घुमा के फिर उसके बाद पूछेंगे हम अपने देवर से कि आपको दत्तनगर कैसा लगा। अभी तो इनको पता नहीं है, अभी तो फ़िलहाल यहीं पे बैठे, पर इतना बोल दिया इन्होंने कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। रामपुर में तो बहुत गर्मी है ना, यहाँ पर दत्तनगर में थोड़ा है फिर भी रात नहीं। रोड में तो है ना, बाकी आगे पीछे नहीं है। तो ये हमारे परिवार के जो टब्बर बोलते हैं हमारे, वहाँ से हैं मेरे देवर जी, और इनके साथ और भी आए थे बहुत सारे। वो तो चले गए शायद घर के लिए, इन्होंने जाना कल कहीं शिमला की ओर अपने काम से, तो हाँ यहीं पर रुक गए और हमारे को भी बहुत अच्छा लगा। तो बाकी मिलते हैं अब थोड़ी देर के बाद में। ये है घूमने के लिए, साथ में मेरे देवर जी है। मेरे पति जी ने कर दी मना, उन्होंने बनाना खाना शाम का, उनके काम है अभी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ घुमाती हूँ अपने देवर जी को। तो यहाँ देख लो जी, मेरे देवर जी बड़े खुश है भाई। बुरा तो नहीं लगा आपको घर का? क्यों लगा भाभी? पक्का जी। यहाँ पर शहतूत फार्म, काफी बड़े बड़े पेड़ हो गए। देखो कितने छोटे छोटे पेड़ थे ये पहले, इतने छोटे छोटे थे जी पेड़ पहले ना। हाँ जी, कटिंग की इसमें। अब कटिंग करके देखो कितना है। हाँ अभी तो अब घास भी लग गया इसमें, देखो कितना घास लगा हुआ। हम जा रहे हैं अभी रोड इस साइड से। पूछती हूँ अपने देवर जी से, सेब कैसे थे भैया? सेब कैसे लगे हुए इस बार? सेब है जे तो पॉइंटर बाकी है तो ठीक, बाकी पतले तो उनमें हाइट में ओले, वहाँ पतले पतले ओले भी आए। ओले भी आए। तो अभी इस साल होगी फसल कि नहीं होगी? इस साल है पतली है, ऐसे नहीं है कि भाई बम्पर है। पॉइंटर थे ठीक। अच्छा, बाकी पतले हमारे बगीचे में, आपके बीच में है पतले पतले बोला। तो मेरे को तो मेरे को घर नहीं आते बोला। घर ना आते आपका? नहीं आती तो है मैं घर में, पर टाइम नहीं लग रहा हमारे को अभी ना थोड़ा। आपको पता है कितनी टेंशन हुई हमारे को भी, लड़की की सबकी, फिर डेथ हुई गांव में, इस करके नहीं आई ना मैं, नहीं तो हमने आ जाना था। घर का चक्कर वैसे हम लगाते ही है। इस बार थोड़ा लेट हो गए, फिर आना भी क्या घर। अब सेब तो है नहीं बोला, बिल्कुल पतले है बोला सेब तो। पर अपने तो लगेगी बहुत साल हो गई। मुझे अगली साल को लगेंगे। तो गाइस मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर रेशम फार्म दिखा रही हूँ मैं अपने देवर जी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये है बस स्टैंड। चलिए तो बस स्टैंड को अभी हम घूम के आ गए हैं। हम गए थे बस स्टैंड, और बस स्टैंड से अभी घूम के आ गए हैं। और अब जो है काकू और मेरे देवर चले गए हैं पुल के ऊपर, और मेरे देवर को दिखाने। और जब होता ही है, जब कोई मेहमान घर में आए और उन्होंने ना देखा हो, पहली बार आए, तो उनको जो है दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता लगे कि हम यहाँ गए थे और हमने ऐसा वहाँ का जो है गांव है, और वहाँ इस तरीके का इलाका है। और अब तो तभी मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि कल तो वैसे भी मेरे देवर जी ने चले जाना है, तो चलो दिखा देते हैं। तो मैं अभी छत के ऊपर बैठी हूँ, मेरे पति जी अभी जो है घर पर ही है नीचे, और वो थोड़ा काम कर रहे हैं, और उसके बाद शाम की तैयारी करेंगे खाना बनाने की। तो चलिए जी, मैं पहले कपड़े जो है सुखाने के लिए डाल देती हूँ, और नहीं तो अंदर अगर रखे ना तो, क्योंकि सुबह के धोए हुए हैं। और जब मैंने देखा बाहरली साइड तो बाहर बारिश लगी हुई है, और अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना कपड़े सुखाने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर कोई जगह नहीं है कपड़े सुखाने के लिए, और छत के ऊपर ऐसे भी बारिश लगी हुई है। तो मैं सोच रही कि यहीं डाल देती हूँ, और वैसे सुखाने तो पड़ेंगे, थोड़े मैंने मशीन में सुखाए थे, और अब मुझे यहीं सुखाने पड़ेंगे। और यहाँ पर काफ़ी छोटा सा बरामदा है, और यहाँ पर पूरे कपड़े
कपड़े नहीं आते। मैं कपड़े के ऊपर कपड़े डाल के रखूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सूखते रहेंगे जैसे हवा लगेगी, और जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से निकाल के छत के ऊपर डाल दूँगी। तो ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। और क्योंकि अभी सुबह से तो हम काम में लगे हुए थे, तो ये मशीन में रह गए थे, तो मेरे पति जी ने कहा है कि तू अब इनको डाल दे, और बारिश आए चाहे ना आए, क्योंकि इनको थोड़ा सुखाना ज़रूरी है, वरना स्मेल मार देंगे। और वैसे तो गाइस कपड़े मैंने डाल दी है, फिर से बारिश लग चुकी है और कपड़े मेरे सारे ख़राब हो गए अभी। और वैसे तो बारिश काफ़ी ठीक हुई है, और क्योंकि गर्मी से थोड़ा राहत मिल चुकी है हमारे लिए, नहीं तो मर गए थे गर्मी से, बहुत बुरा हाल था। अगर तो लाइट चले जाती तब भी बहुत बुरे हाल थे। तो पर आज थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया है, और आज पंखा भी ठंडी ठंडी हवा छोड़ रहे हैं। और बाकी जो है बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और यहाँ देख लो इनके हालात मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, इतने हालात किए हुए यहाँ पर केंजल के रूम में। पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ी सफाई, और फिर जो केंजल के रूम ना बिल्कुल नहीं आई सुबह से, क्योंकि मैं सुबह से बिज़ी थी, और अभी आई तो अभी मैं सोच रही हूँ कि शुरुआत काम की कहाँ से करूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात है इस कमरे के। और ये मैं अभी ये भी सोच रही हूँ कि केंजल बड़ी तो हो गई हैं, पर ये इसको जो समझ कब आएगी, और कभी इधर फेंकती है कपड़े कभी उधर फेंकती है कपड़े, पर ये सोच रही हूँ मैं कि शायद धीरे धीरे समझ जाएगी। और अभी तो मैं चलो कंबल उठा लेती हूँ, पर हालत बहुत बुरे करती हैं 2 मिनट के अंदर। तो अभी तो चलो मैं सफाई कर लूँगी। वैसे मैं सुबह सुबह सफाई कर लेती हूँ इसके कमरे की, ऐसी बात नहीं है, पर इसको मैं इसके बारे में यही सोचती हूँ मैं कि कभी ये भी काम करेगी अपने, जैसे अपने रूम में बैठी है तो अपने रूम में किस तरीके से जो है कपड़े रखने हैं, किस तरीके से खुद जो ये तो बस इधर उधर सब कुछ फेंक के चले जाती हैं, जो कि मेरे को पीछे से लगना पड़ता है किताबें उठाने और बैग उठाने और कपड़े उठाने। तो हालात इस तरीके से बना लेती हैं। तो चलिए जी, चलो अब तो बच्चे का तो यही होता है, पर स्कूल के लिए सुबह तो लेट हो जाती है, ये तो मैं भी समझती हूँ। और उसके बाद भी खेलने के शौकीन भी है थोड़ा, और बाकी हमने ट्यूशन भी लगाई हुई हैं, और अभी चले गई हैं ट्यूशन। तो मैं कर लेती हूँ पहले काम। ये जो है ना, ये बेड जो है दीवान बेड है, और इसमें 2 आदमी बड़े आराम से सो सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है जो मैंने अभी चादर बिछाई हैं, और बिल्कुल सफाई करके मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, और ये रहा मेरा स्टैंड। और बाकी जो है यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसकी अभी तो इसकी सफाई, इस कमरे की सफाई मैंने कर दी है। बाकी उसके बाद हालात ये जो करेगी ना, तो ये ऐसे हालात करती है ना यहाँ पर, बस मैं बात ही क्या बोलूँ इसके बारे में। तो बस ये तो थोड़ा भी नहीं देखती है। बस परसों उसने सिर्फ फुलके बनाए थे, उस टाइम में बड़ी खुश हुई थी। भाई इसको तो थोड़ी भी समझ नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि कब समझ आएगी इसको, ये इतनी हालात कर लेती है कमरे की। जब भी सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद जब मैं यहाँ देखती तो मैं यही सोचती हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ। इतना खलियारा यहाँ पर डाल के रखती हैं। तो चलो अभी छोटी है, चलो खुद समझ लेगी धीरे धीरे, जब बड़ी हो जाएगी थोड़ा। तो बाकी मैं अपनी ब्लॉगिंग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो, मुझे पूरा यकीन है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आई तो अपने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि आपकी सपोर्ट मुझे मिलती रहे, और मैं नई नई वीडियो जो आपके पास जो है भेजती रहूँगी। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।